जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज के सत्संग में ब्रज भक्तों के अंतर्गत पिशी माँ गोस्वामिनी और गोपेश्वर गोस्वामी का चरित्र वर्णन करेंगे। पश्चिम बंगाल में सिवड़ी जिले के अंतर्गत सरकार रायपुर नामक ग्राम है। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री मुरारी गुप्त के सेवित बाल रूप श्री नित्याई गौर विग्रहों की सेवा उनके भाई के वंशजों द्वारा कई पीढ़ियों से होती आ रही है। एक समय ऐसा आया जब उस वंश में श्री विग्रहों की सेवा करने वाला कोई नहीं रहा। ग्राम के सब लोग महामारी और मलेरिया के प्रकोप के कारण ग्राम छोड़कर चले गए। कुछ दिनों में ग्राम ने जंगल का रूप धारण कर लिया। नित्याई गौर का मंदिर ध्वंस हो गया। श्री विग्रह कूड़े के नीचे दब गए। पास के ग्रामों के लोग इस जंगल का उपयोग ढोर चराने के लिए करने लगे। कुछ वर्ष बाद एक ग्वाले ने जो वहाँ नित्य गायें चराने जाया करता था, देखा कि उसकी गायों में से जो सबसे अधिक दूध देती है वह एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर रोज़ थन से दूध टपकाया करती है। यह बात आसपास के गांवों में फैल गई। लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो नित्याई गौर के श्री विग्रह निकले। श्री विग्रहों की चौकियों के नीचे खुदाता दास मुरारी गुप्त। सिवड़ी के लोगों ने श्री मूर्तियों के अंगराग और अभिषेक के पश्चात उनकी सेवा की उत्तम व्यवस्था की। कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा को निकले उड़ीसा निवासी सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज को स्वप्न आदेश हुआ। तदनुसार वे शेड़ी में रहकर इन मूर्तियों की सेवा करने लगे। श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी नदिया जिले के अंतर्गत डेला ग्राम के प्रसिद्ध और धनी मुखोपाध्याय वंश की कुलवधू थीं। वे अपनी जमींदारी के किसी काम से स्वेड़ी गईं। गौर नित्याई के मंदिर के निकट एक मकान लेकर रहने लगीं। नित्य प्रति बाल रूप गौर नित्याई की मनोहर मूर्तियों के दर्शन करती और एक मन दूध की खीर का भोग लगाती। एक दिन स्वप्न में देखा गौर नित्याई दोनों भाई उनसे कह रहे हैं, माँ हमें बड़ी भूख लगी है, तो अपने हाथ से खीर पकाकर खिला। भाग्यवती ब्राह्मण कन्या ने जब बलरामदास बाबा जी से स्वप्न की बात कही तब वे बोले, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अधीक्षित व्यक्ति द्वारा ठाकुर की रसोई नहीं बनाई जा सकती। चंद्र शशि देवी ने श्री बलरामदास बाबा जी से मंत्र ग्रहण किया और अपने हाथ से खीर पकाकर गौर नित्याई को भोग लगाया। उसी रात उन्होंने देखा दोनों बालक उनके पास आकर उनका आंचल पकड़कर कह रहे हैं, माँ तुम जाओ नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाया करेगा। तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। चंद्र शशि ने प्यार से कहा। आंचल छोड़ने को पर उन्होंने नहीं छोड़ा। खींचातानी में आंचल फट गया। उसका एक टुकड़ा
गौर के हाथ में रह गया। चंद्र शशि की निंद्रा भंग हुई तो देखा सचमुच उनके आंचल का एक कोना फटा हुआ है। उसी समय उन्होंने बलराम दास बाबा जी से जाकर स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा। अभी सूर्योदय हुआ ही था, मंदिर का द्वार खुला नहीं था। बलराम दास बाबा जी ने झट जाकर द्वार खोला और शिव विग्रह को जगाया। सभी को देखकर विस्मय हुआ। गौर के हाथ में चंद्र शशि के आंचल का फटा हुआ अंश। सभी प्रेमानंद में विभोर हो गए। सब चंद्र शशि के भाग्य की सराहना करने लगे। चंद्र शशि तन मन की सुध खोकर एक अपूर्व भाव मुद्रा में डूबने और उतारने लगी। चंद्र शशि ने देश जाने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। धन संपत्ति और आत्मीय स्वजनों का मोह भी छोड़ दिया। मंदिर में रहकर अपने प्राणधन गौर नित्याई की सेवा करने लगी। उनकी आयु इस समय 20 वर्ष की थी। इतनी अल्पावस्था में घर द्वार छोड़कर मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण लोग उनके संबंध में तरह तरह की बातें कहने लगे। इससे उन्हें असह्य दुख हुआ। एक रात वे अपने दुख की बात गौर नित्याई से कहते कहते सो गईं। स्वप्न में गौर नित्याई ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ हमें लेकर वृंदावन चलो। अतिशीघ्र चंद्र शशि और बलराम दास बाबा जी गौर नित्याई को लेकर नौका द्वारा वृंदावन पहुँचे। जिस समय नौका घाट पर आकर लगी, नदिया जिले की भक्ता नाम की एक भक्तिमती रमणी यमुना स्नान कर रही थी। वे बड़े आनंद से गौर नित्याई और उनकी सेविका को बनखंडी मोहल्ले में अपने घर ले गईं। चंद्र शशि उनके घर रहकर गौर नित्याई की सेवा परमानंद पूर्वक करने लगी। भक्तिमती भक्ता सेवा कार्य में उनकी सहायता करने लगी। चंद्र शशि भक्ता देवी को दीदी कहकर पुकारती। मोहल्ले के लोग भक्ता देवी को पिसी माँ, बुआ जी कहकर पुकारते थे, इसलिए चंद्र शशि को भी वे पिसी माँ कहने लगे। पिसी माँ गोस्वामी किसी प्रकार नित्याई गौर का पुत्रवत लालन पालन करते और नित्याई गौर कितना उनकी सेवा से प्रसन्न रहते, यह सेवड़ी की ही एक घटना से स्पष्ट है। एक दिन नित्याई गौर के लिए रसोई करते करते उन्हें मासिक धर्म के लक्षण दिख पड़े। वे रसोई घर से बाहर जाकर मंदिर के सामने आंगन में लेटी रहीं और नित्याई गौर की ओर देख देख अश्रु प्रवाहित करने लगीं। आज मेरे नित्याई गौर को मेरे हाथ की रसोई का भोग न लग सकेगा, इस बात का दुख करते करते उन्होंने जैसे जागृत अवस्था में ही स्वप्न देखा। नित्याई गौर दोनों भाइयों ने उनके निकट आकर कहा, माँ दुख की कोई बात नहीं है, तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी प्रतिपालित संतान। तुम भी वही करो जो साधारण जननी ऐसी अवस्था में किया करती है, उसमें कोई दोष नहीं। उठो, स्नान कर, हमें खाने को दो, बड़ी भूख लगी है, अब से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगी। पिसी माँ ने आदेशानुसार कार्य किया। उसके बाद से उन्हें कभी मासिक धर्म नहीं हुआ। वृंदावन आने के पश्चात कौत की नित्याई गौर भांत भांत की लीला कर पिसी माँ और अन्य भक्तों को सुखी करने लगे। उन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी वस्तु की, वे कहीं न कहीं से मांग जांचकर उसकी पूर्ति कर लेते। सर्वेश्वर परिपूर्ण होते हुए भी प्रभु प्रेम के राज्य में सदा कंगाल हैं। प्राकृतिक जगत की अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई
मूल्य नहीं। यदि वह प्रेम पुष्प की गंध से सुवासित नहीं है, यदि उसे किसी प्रेमी के कर कमल ने स्पर्श नहीं किया है, ऐसी वस्तु प्रभु को अपने प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त और किससे प्राप्त हो सकती है। उनके अपने भंडार में तो इसके होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिए तो वे भक्तों के आगे सदा हाथ पसारे रहते हैं। भूखा क्या न करता, प्रेम से दी हुई वस्तु की उनकी भूख इतनी प्रबल होती है कि अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिपति होते हुए भी भक्तों के आगे भिखारी बनने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। गौर नित्याई के पास खड़ाऊ नहीं थी। माँ से खड़ाऊ ला देने के कहते तो शायद वे कहती, खड़ाऊ का क्या करोगे, तुम्हें कहाँ जाना आना रहता है। वे कब चाहती थी कि उनके बालक उन्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं जाएं, इसलिए वे किसी दूसरे भक्त की बात देखने लगे। सावन के महीने में शेरपुर बकुड़ा से संभ्रांत बंगाली परिवार की एक महिला झूलन के दर्शन के लिए वृंदावन आई। वे गौर नित्याई के मंदिर के निकट चिड़िया कुंज में रहने लगीं। उस दिन तीसरे पहर कुछ वृष्टि हो रही थी। मंदिर के बरामदे में बैठी पिसी माँ बाएं हाथ से नित्याई गौर का पंखा खींच रही थी, दाहिने हाथ से माला कर रही थी। वृष्टि तेज होने लगी। पिसी माँ को तंद्रा सी आ गई। उसी समय उन्होंने देखा नित्याई मंदिर से निकले और पानी में भीगते हुए आंगन में उतरे। गौर ने भी उनका अनुगमन किया। वे चीख पड़ी, अरे नित्याई गौर, कहाँ जा रहे हो, भीगते भीगते सर्दी हो जाएगी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने जागृत में स्वप्न देखा हो। फिर वे पंखा खींचने लगी और फिर तंद्रा आ गई। नित्याई गौर चिड़िया कुंज में जा पहुँचे। पूर्वोक्त महाभागीवती शेरपुर बकड़ा निवासनी महिला भी उस समय सो रही थी। नित्याई गौर उनके सराहने जा बैठे। उनका सिर हिलाते हुए बोले, यहाँ सोने आई है, उठ। स्वप्नावस्था में वो बोली, कौन हो तुम? हमारा नाम नित्याई गौर है, हम बनखंडी की पिसी माँ के बेटे हैं। तुम पिसी माँ के बेटे? किस प्रकार? मोहल्ले के लोग हमें पिसी माँ के बेटे ही कहते हैं। वृंदावन के सब लोग जानते हैं हम उनके बेटे हैं। तो तुम यहाँ कैसे? हमारे पास खड़ाऊ नहीं है। देखना हमारे पैर कीचड़ में कैसे सने हैं, हमें खड़ाऊ दे। महिला नित्याई गौर का अपरूप रूप देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने ऐसे रूप की पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। तंद्रा भंग होने पर वह उन दोनों बालकों का स्मरण कर रोने लगी। रोते रोते घर से निकली। वृष्टि अभी भी हो रही थी। पथ में जिसे देखती उसी से पूछती, पिसी माँ के बेटे नित्याई गौर का घर कहाँ है? एक ब्रजवासी ने बनखंडी के नित्याई गौर का मंदिर दिखा दिया। महिला ने भीतर प्रवेश किया। पिसी माँ उस समय भी पंखा खींच रही थी और माला जप रही थी। उसने पूछा, यह क्या नित्याई गौर की पिसी माँ का घर है? हाँ माँ, यह पिसी माँ के बेटे नित्याई गौर का घर है। पिसी माँ ने उत्तर दिया और पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। महिला ने छटपटी दिखलाते हुए विनयपूर्वक कहा। पिसी माँ ने महिला को आदरपूर्वक बिठाकर मंदिर का द्वार खोल दिया। ठीक अपने स्वप्न के नित्याई गौर के मंदिर में दर्शन कर महिला के प्राण रो दिए। अंग पुलक से परिपूर्ण हो गया। वह कुछ भी न कर सकी। बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रहीं। होश आने पर आत्मसंवरण कर पिसी माँ से स्वप्न का सब वृत्तांत
बताया। पिसी माँ ने भी तंद्रावस्था में जो कुछ देखा था कहा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बड़ी देर तक आनंदाश्रु विसर्जित करती रहीं। भाग्यवती महिला ने चांदी की खड़ाऊँ बनवाकर नित्याई गौर को भेंट की। आज भी मंदिर में वह खड़ाऊँ वर्तमान है। नित्याई गौर प्रेम से उनका व्यवहार करते हैं। शेरपुर बकुड़ा की ही प्रसन्नदासी नाम की एक महिला वृंदावन वास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर नित्याई अलंकारों से भूषित हो उसके सामने आए हैं। अपने विरंच वांछित ध्वज वज्रांकुश चिन्हित चरणों को दिखाकर कह रहे हैं, देख हमारे पास सब आभूषण हैं पर नूपुर नहीं है, हमें नूपुर दे। निद्रा भंग होने पर प्रसन्नदासी पिसी माँ के पास गई और प्रेमाश्रु विसर्जित करते हुए स्वप्न का वृत्तांत कहा। सोने के नूपुर नित्याई गौर को पहनाकर वे कृतार्थ हुए। कुछ दिनों से नित्याई गौर के प्रिय सेवक एक बाबा जी उनकी सेवा में पिसी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके मन में एक कुवासना जागी। रात्रि में मंदिर का दरवाज़ा खोलकर नित्याई गौर के 500 रुपये के कीमत के स्वर्ण आभूषण उतार ले गए। प्रातः उठकर पिसी माँ ने जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो शिव विग्रहों को बिना आभूषण के देख उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, हाय यह कुकार्य किसने किया? ऐसा भी पापी जीव जगत में कोई है? चिंतित अवस्था में वे मंदिर के दालान में लेट गईं। कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा में उन्होंने गौर नित्याई से कहा, बोलो नरे तुम्हारे गहने कौन ले गया? उत्तर में गौर नित्याई ने कहा, माँ वह वैष्णव बड़ा दरिद्र है। हम दोनों भाइयों को उसने बहुत रबड़ी खिलाई है। अलंकार हमने उसे दे दिए हैं, उससे कुछ कहना मत। माँ क्या करती? अपने लड़ेते बेटों की बात तो उन्हें माननी थी, पर वे अलंकार कहाँ से लाएंगी? स्वयं तो वे अपने अतुल ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगालिनी वेश में केवल नित्याई गौर रूपी धन से धनी होकर वृंदावन चली आई हैं। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है तुम्हारी वस्तु तुम किसी को भी दो या रखो, मेरा उसमें क्या? तुम्हें ज़रूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे। मांगने में तुम्हें लज्जा तो है नहीं, ब्राह्मणी के बेटे जो हो। एक रात नित्याई गौर ने पिसी माँ से स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की व्रत परिक्रमा करा लाओ। दूसरे दिन ही उन्होंने नित्याई गौर को बिठाया पालकी में। साथ में लिया मथुरादास और कृष्णदास नामक अपने 2 अनुगत वैष्णवों को निकल पड़ी संकीर्तन करते हुए व्रत परिक्रमा के लिए। मार्ग में नित्याई गौर को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं। 30-40 दिन में परिक्रमा लगभग शेष की। मथुरा के निकट पहुँचने पर पिसी माँ कृष्णदास को साथ ले आगे आगे मथुरा शहर में जाने लगीं। नित्याई गौर की सेवा का पहले से कुछ प्रबंध कर रखने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ रहे थे मथुरादास पालकी के साथ। उस समय मथुरा में अंग्रेज सैनिकों का वास था। कुछ सैनिकों को लाल कपड़े से ढकी उस पालकी को देखकर कौतूहल हुआ। उन्होंने मथुरादास से पूछा, इसमें क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, इसमें ठाकुर हैं। अंग्रेज बोले, हम ठाकुर देखेंगे। सैनिकों ने जोर देते हुए कहा। मथुरादास को भय हुआ कहीं म्लेच्छ सैनिक ठाकुर को छू न लें। उन्होंने विनय के स्वर में उत्तर दिया, अभी ठाकुर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। सैनिकों की समझ में यह बात नहीं आई। वे जबरदस्ती
दर्शन करने को उद्यत हुए। उसी समय पालकी में से विद्युत के समान विषम तेज निकला, जिससे सैनिकों के नेत्र झुलस गए। वे भय से ओ गॉड कहकर चीख मारते हुए भाग गए। पिछली माँ से जब मथुरा दास ने सारा वृत्तांत कहा तो वे बोली, मेरे बेटे अब आत्मरक्षा में समर्थ हो गए हैं। यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार नित्याई गौर की आत्मवत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब पिछली माँ की आयु 100 वर्ष की हो गई। अभी तक वे नित्य 3 बार यमुना जल से स्नान कर नित्याई गौर की सेवा स्वयं करती रहीं, पर अब सेवा करना कठिन हो गया। उन्होंने नित्यानंद वंश के श्रीपाद गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु को सेवा कार्य में नियुक्त किया। गोपेश्वर गोस्वामी बड़े निष्ठावान भक्त होते हुए भी प्रेम सेवा की परिपाटी से अनभिज्ञ थे। गौर नित्याई को शीतकाल में उष्ण जल से स्नान कराया जाता था। गोपेश्वर गोस्वामी ने उन्हें शीतकाल के प्रारंभ में एक दिन शीतल जल से स्नान करा दिया। उन्हें सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, पर गोपेश्वर गोस्वामी का ऐसा लक्ष्य ही नहीं। होता भी कैसे? पिछली माँ जैसे उनके प्राण होते तब ना। मातृवत्सल बाल नित्याई गौर ने दुखी हो माँ की याद की। माँ अब अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी। उतरने चढ़ने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम ही आया करती। पर बच्चों का बारलेस मिलते ही वे नीचे उतर पड़ी। मंदिर के सामने जाकर देखा, दोनों बालकों की आंखें लाल हो रही हैं, नाक से श्लेष्मा निकल रहा है। निकट जाकर स्पर्श किया, देखा कि देह भी गर्म हो रहा है। यह देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आंचल से नाक पहुँचते हुए उन्होंने गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते उनसे कहने लगी, तूने ये क्या किया? ठंडे जल से स्नान कराकर बच्चों को बीमार डाल दिया। देख कैसी सर्दी हुई है, कैसी नाक बह रही है। इतना कहकर उन्होंने श्लेष्मा से भरा अपना आंचल उन्हें दिखाया। गोपेश्वर गोस्वामी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अविश्वास व्यक्त भी कर दिया। पिछली माँ ने कुछ क्रोध और अपमान में भरकर आंचल का दूसरा सिरा गौर की नाक से लगाकर कहा, बेटा सिनक। उसी समय श्लेष्मा फिर नाक से निकल पड़ा। श्लेष्मा की अलौकिक गंध से मंदिर महक उठा। गोपेश्वर गोस्वामी संतप्त हो पिछली माँ के चरणों में गिर पड़े। कृष्णदास बाबा गोपेश्वर प्रभु के शिष्य थे। वे विष्णु पर निवासी थे। गोपेश्वर प्रभु ने उन्हें अपने साथ नित्याई गौर की सेवा में नियुक्त कर रखा था। वे परम गौर भक्त थे। एक दिन भोग के समय वे मंदिर के द्वार पर बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान में देखा, विष्णुपुर के दक्षिण भूत मुड़ा ग्राम में हारान और मधु नाम के सातालों के घर एक कैथ का वृक्ष है। सौतालों के 2 लड़कियां वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ रही हैं। नित्याई गौर वृक्ष के नीचे खड़े उनसे फल मांग रहे हैं। वे पके पके फल तोड़कर फेंक रही हैं और नित्याई गौर आनंदपूर्वक खा रहे हैं। 2 और सौताल कन्याएं उन्हें उस फल का लोभ दिखाकर अपने ग्राम ले जाना चाह रही हैं और यह गीत गाते हुए मधुर नृत्य कर रही हैं। तोरा की मोदेर बाड़ी जावरे, तोरा की मोदेर बाड़ी जावरे, पाका पाका क्वाद दिवो तोलाए बसे खावरे, तोलाए बसे खावरे। इस तरह कहने लगी, तुम क्या हमारे घर जाओगे तो हम पके पके कैसे देंगे? तुम वृक्ष तले बैठकर खाओगे। भोग के पश्चात कृष्णदास बाबा ने नित्याई गौर का पत्र और पुष्पों से सौतालों के ही
भाव उपयोगी अति सुंदर श्रृंगार किया। मंदिर के दरवाजे पर बैठकर आनंद से गाने लगे। सौताल कन्याओं का वही गीत, तोरा की मोदेर पाड़ी जाबरे। गोपेश्वर प्रभु ने पूछा, कृष्णदास आज बड़ा आनंद हो रहा है, क्या बात है? कृष्णदास ने अपने ध्यान की घटना का सब वृत्तांत सुनाया। गोपेश्वर प्रभु के पिता सिद्ध पुरुष थे। उन्हीं की कृपा से विष्णुपुर के निकटस्थ ग्रामों के सौताल गौर भक्त हुए थे। उन्होंने विष्णुपुर के अपने किसी व्यक्ति से पत्र लिखकर पूछा, क्या उस दिन उस गांव में कृष्णदास बाबा के अनुभव में आई घटना जैसी कोई घटना हुई थी? उत्तर आया, उस दिन उस गांव में सौताल के एक उत्सव में गौर नित्याओं को लेकर ठीक उसी प्रकार का एक लीला अभिनय किया गया था। पिसी माँ के लाड़ प्यार के कारण उनके बालक कुछ ढीठ हो गए थे। उनकी इच्छा के अनुसार सबको चलना होता था। कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध होता तो वे रुष्ट हो जाते और अपने रोष का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं रखते। उनके रोष की दो लीलाएं सुनिए। मंदिर के दरवाजे पर 10 बत्तियों का दीप जलाया जाता था। कोजागर पूर्णिमा के दिन नित्याई गौर बरामदे में विलास करते थे। उस दिन कोजागर पूर्णिमा थी। गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद ही 10 बत्तियों का दीप बुझाकर कहीं बाहर चले गए। इस कारण कि उसमें तेल अधिक खर्च होता है। बरामदे में भी उस दिन नित्याई गौर को नहीं लाया गया। मंदिर के भीतर पीतल की बड़ी दीवट पर एक बत्ती का घृत दीप जल रहा था। पिसी माँ बरामदे में बैठी हरि नाम कर रही थी। एकाएक जोर का शब्द हुआ। मंदिर में अंधकार छा गया। गौर ने दीवट को उठाकर मंदिर के कोने में फेंक दिया। पिसी माँ को गौर के रोष का कारण समझते देर नहीं लगी। गोपेश्वर प्रभु के आने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर तू आज नित्याई गौर को बरामदे में नहीं लाया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी बुझा दिया। देख, इसलिए गौर गुस्से में दीवट फेंक फांक अंधेरे में बैठा है। ऐसा क्यों करता है तू? पिसी माँ की गोपेश्वर गोस्वामी को आज्ञा थी किसी को प्रणामी लेकर प्रसाद न देने की। एक दिन एक व्यक्ति ने 2 आने ठाकुर के सामने भेंट कर प्रसाद मांगा। गोपेश्वर गोस्वामी को पिसी माँ की आज्ञा का ध्यान नहीं रहा या उन्होंने भेंट की ओर लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। पिसी माँ उस समय भी बरामदे में बैठी जप कर रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर से चंदन घिसने का चकला बरामदे में इस प्रकार आकर गिरा जैसे किसी ने जोर से फेंक दिया हो। बरामदे से टकराते टकराते वह बगल के कमरे में रखे चावल के घड़े से जा लगा। घड़ा टूट गया, चावल बिखर गए। पिसी माँ ने गोपेश्वर प्रभु को बुलाकर कहा, देखा वो दोहनी के पीछे गौर का गुस्सा, मेरा इतना बड़ा घड़ा तोड़ दिया, चावल बिखेर दिए, तू क्यों उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है? तब गोपेश्वर प्रभु गौर नित्याई की सेवा में पहले से अधिक तत्पर और सावधान रहने लगे। पिसी माँ की अवस्था 106 वर्ष की हो गई थी। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि वे अमुक दिन देह त्याग देंगी। उसी दिन पूर्ण स्वप्नावस्था में मंदिर के बरामदे में बैठी गौर नाम जप करते करते गौर नित्याई के सुंदर चंद्रवदनों का दर्शन करते करते उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय श्री धामपुरी के श्री राधा रमन चरणदास बाबा जी महाराज बड़े बाबा वृंदावन में उपस्थित थे। उन्होंने अपनी भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए पिसी माँ को लेकर वृंदावन की परिक्रमा की।
वृंदावन की सभी कीर्तन मंडलियों ने उस कीर्तन में योग दिया। प्रत्यक्षदर्शी वैष्णवों का कहना है कि वैसा कीर्तन का आनंद वृंदावन में कभी नहीं हुआ। उनका ये कहना है, दाह के समय यमुना घाट पर पिशी माँ के सबसे एक अपूर्व ज्योति का प्रकाश हुआ। पिशी माँ के अप्राकृति के पश्चात गोपेश्वर प्रभु एक बार भयानक चेचक रोग से आक्रांत हुए। लगातार 1 महीने तक शैया में पड़े रहे। अंत में उनका बोल बंद हो गया। उनकी बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था को देखकर लगने लगा, प्राण अब निकले। उस अवस्था में भी वे परमानंद पूर्वक नाना प्रकार के सुख स्वप्न देखते रहे। कभी देवलोक में जाकर आनंद पूर्वक विचरते, कभी भूलोक में आकर नित्याई गौर की सेवा करते। शेष रात्रि में उन्होंने देखा कि राक्षसी के समान कराल बदना एक स्त्री उन्हें कहीं ले जाने का उद्योग कर रही है। उसी समय पिशी माँ गोस्वामिनी नित्याई गौर के साथ उनकी सैया के पास आकर खड़ी हुई। राक्षस मूर्ति उन्हें देखकर अंतरित हो गई। परम दयालु नित्याई उनके अंग पर श्रीहस्त फेरते हुए बोले, दादा उठो, तुम ऐसे पड़े रहोगे तो कौन हमें खाने को देगा? उठो, बड़ी भूख लगी है। थोड़ी देर में गोपेश्वर प्रभु को होश आया। उनकी छाती में जमा ढेर का ढेर कफ स्वतः निकल पड़ा। वे उठकर बैठ गए। उन्हें लगा उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं है। गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु बाल ब्रह्मचारी थे। नित्याई गौर की सेवा में आने से पूर्व वे तीर्थों में भ्रमण करते रहे थे। एक स्थान पर बंधकर बैठना उनके स्वभाव के विपरीत था, इसलिए नित्याई गौर की सेवा का भार वे अब नहीं लेना चाहते थे। पर पिशी माँ के विशेष आग्रह और नित्याई गौर की इच्छा से विवश होकर उन्हें सेवा लेने को बाध्य होना पड़ा था। सेवा भार ग्रहण करते ही वे एक बड़ी विपदा में पड़ गए। नित्याई गौर की बाल मूर्तियाँ वात्सल्य में पिशी माँ के वात्सल्य रस के अनुरूप थीं। श्रीपाद गोपेश्वर प्रभु परम गौर भक्त थे, पर वे सख्य रस के साधक थे। बाल गौर और बाल नित्याई की सेवा में उनके प्राण नहीं भरते थे। कुछ लोगों का कहना है उन्होंने निरंतर नित्याई गौर से प्रार्थना की, जिसके फलस्वरूप वे धीरे धीरे बढ़ने लगे और कई वर्षों में पूर्ण किशोर अवस्था को प्राप्त कर अपना वर्तमान रूप धारण कर लिया। पर गौड़ी वैष्णव जीवन के लेखक प्रातः स्मरणीय श्री हरदास ने लिखा है कि गोपेश्वर गोस्वामी ने स्वयं उनसे कहा था, मैंने पिशी माँ से कहा, इतनी छोटी मूर्ति की प्रीतिपूर्वक सेवा मुझसे नहीं होती। उसी समय वे मंदिर में गईं और दोनों भाइयों की चुबुक पकड़कर थोड़ी पकड़कर जैसे उठाया, वैसे ही उनका वर्तमान आकार हो गया। जो भी हो, जिन लोगों ने नित्याई गौर की दोनों अवस्थाओं में देखा है वे साक्षी भरते हैं, उनका आकार पहले बहुत छोटा था। गोपेश्वर प्रभु प्रीतिपूर्वक सख्य भाव से उनकी सेवा करने लगे। श्रृंगार, भोग, आरती, कीर्तन आदि से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम अपने हाथ से करते। कभी कभी सेवा कार्य से थककर नित्याई गौर को खरी कोठी भी सुनाते। पिशी माँ के अप्राकृत के बहुत दिन बाद एक दिन सेवा करते करते उनके मन में आया, इनकी सेवा करने से क्या लाभ? इतने दिन हो गए सेवा करते करते कुछ भी तो नहीं हुआ। एकांत में भजन करता तो कुछ होता। यह सोचकर उन्होंने सेवा के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त कर दिया। स्वयं भजन करने के उद्देश्य से कुसुम सरोवर चले गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में जब वे सरोवर के किनारे एक बकुल वृक्ष के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, उन्होंने देखा सरोवर के बीचों बीच एक नैन रसायन आलोक धीरे धीरे निकटवर्ती होने लगा। जैसे ही तट के निकट
आया। उन्होंने देखा नित्याई गौर आ रहे हैं। बकुल वृक्ष के नीचे आकर वे उनके सन्मुख खड़े हो गए। बोले, दादा, आज 3 दिन से हमें अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। चलो, स्पष्ट है गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया, फल की प्राप्ति भी साथ ही साथ हो गई। जाने में अब उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है। वे चल पड़े। गोवर्धन में एक महात्मा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे गोपेश्वर, तुम आ गए। कल रात स्वप्न में नित्याई गौर ने मुझसे कहा 3 दिन से उन्होंने आहार नहीं किया है, इसलिए भाई वृंदावन जाओ और दोनों की सेवा करके उन्हें सुखी करो। गोपेश्वर प्रभु ने सोचा, अच्छा ये दोनों जगह आकर मेरी बुराई कर रहे हैं। अब मान में भर कर उन्होंने महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, यहीं भजन करूंगा। महात्मा ने उनसे प्रसाद पाकर कुछ विश्राम करने को कहा। कुछ देर में जब उनका रोष कम हुआ तो समझा बुझाकर वृंदावन जाने को राजी किया। उनके दतिया ग्राम में पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। रात्रि वहीं व्यतीत करने के उद्देश्य से वे ब्रजवासी के घर रह गए। उधर नित्याई गौर बेचैनी से इनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक क्षण उन्हें भारी पड़ रहा था। सवेरा होते ही एक तांगे वाला गोपेश्वर गोस्वामी को खोजते खोजते उस ब्रजवासी के घर पहुंचा। उससे बोला, गोपेश्वर गोस्वामी कहाँ हैं? मुझे उन्हें वृंदावन ले जाना है, ऐसा मुझे स्वप्न आदेश हुआ है। गोपेश्वर प्रभु तांगे में सवार हो वृंदावन पहुँचे। मंदिर की द्रोणी पर पहुँचते ही भीषण दुर्गंध का अनुभव हुआ। सेवक से पूछा, यह दुर्गंध कैसी है? उसने उत्तर दिया, पता नहीं, 3 दिन से इस दुर्गंध के मारे मंदिर के भीतर नहीं जा सका हूँ। गोपेश्वर प्रभु ने मंदिर के भीतर जाकर चारों तरफ अन्वेषण किया। देखा कि ठाकुर की मशहरी के ऊपर एक चूहा मरा पड़ा है। उन्होंने मंदिर की अच्छी तरह से सफाई की, सब धो पहुँचकर सेवा की व्यवस्था की। उन्होंने अपना शेष जीवन बराबर नित्याई गौर की सेवा में तन्मयता से बिताया। इस तरह सेवा करते करते लीला में प्रवेश किया। बोलो भक्ति भगवान की जय, पिशी माँ की गौर नित्याई की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।